बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी शेफ हिना ज़ीशान। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में साथ खैरियत से होंगे। और आज नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। MS फूड के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमने सोचा कि हम बच्चों के हवाले से आपको कोई चीज़ बनाना बताएं कि जैसे बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देना पड़ता है, अम्माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं कि बच्चे नखरे करते हैं खाने में। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इस तरह के स्नैक्स बनाना बताऊं जो आप बच्चों को इजीली आप अगर लंच में देना चाहें तो वो भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अगर आप शाम की चाय के साथ बच्चे कुछ मांग रहे हैं या अचानक कोई मेहमान आ गए हैं तो आप बहुत आसानी से ये बना सकती हैं। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज स्नैक्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए। चलें चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चलें, अब हमने इसमें लिए हैं 4 अदद आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर मैश कर लिया था। जो इनमें मसाले जाएंगे, इसमें 1 टेबल स्पून लिया है जीरा, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, ये हमने लिया था गरम मसाला हाफ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया था, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा लिया है। 1 अंडा है जिससे हम बाइंडिंग करेंगे। हरा मसाला है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सिर्फ पुदीना लिया है। आधी प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया। 1 हरी मिर्च है, इसको बारीक चॉप किया है। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया इसके अंदर लिया है। ये हमने ब्रेड क्रम्स हैं और ये चीज है जो हम जब बाइंड करेंगे तो हम उसके बीच में रखकर इसको बाइंडिंग करेंगे। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है पैन में, और अब हम आएंगे मिक्सिंग की तरफ। देखिए, पहले मैंने जो सारा हरा मसाला लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। गरम मसाला, कुटी मिर्चें, नमक, जीरा, और जो ये मैंने चाट मसाला और मैदा लिया था वो भी। अब सिंपल इसको मैं मिक्स करूंगी। देखें, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ताकि जो हमारे जितने भी हमने इसमें मसाला जात डालें वो इसका टेस्ट आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने लिया। जितना जो साइज आपने बनाना है या जो शेप आपने बनाना है वो आप बना सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। देखें, अब ये मैंने इस तरह लिया, इसमें बीच में मैंने डाली चीज। ठीक है, फिर हमने इसको जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं, हमने इस तरह लिया। और बस हमने ये चीज देखनी है कि ये हमारी चीज बाहर ना है, कि जब चीज बाहर आने लगती है जब हम फ्राई करते हैं तो वो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, एक हमने इस तरह बना दिया। अच्छा, दूसरा है वो हम इस तरह बना सकते हैं। ये हमने चीज डाली बीच में और इसको राउंड में बना दिया। ये मैं आपको शेप्स बता रही हूँ, जैसे भी वैसे आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहें। अच्छा, इसको हम चीज पोटैटो स्नैक्स भी कहते हैं, इसको चीज पोटैटो बॉल्स भी कहते हैं आप। ठीक है, अब ये मैंने ये रख दिया। अब मैं एक तीसरा आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको सारे फाइनल कर एक साथ दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह बनाया। ये मैंने चीज रखी। ठीक, ये चौकोर शेप में। अब आप देख लीजिए, वैसे मैं आज इस शेप में आप बनाऊंगी सारी। अब मैं सारी बनाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बना ली है। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये सेट हो जाए। मैंने नहीं रखा है, मैं फौरन कर रही हूँ। मैंने ये अंडे में डीप किए। ठीक है, फिर मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब में मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम ये रख देंगे। इसी तरह मैं सारे कर फिर मैं फ्राई के लिए आपको दिखाऊंगी। ये फिर मैंने इसमें डाला और अच्छे से इसको मिक्स किया, बाइंड किया, कि ताकि ये चारों तरफ से इसमें बाइंडिंग आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसे अब मैं सारे कर आपको दिखाती हूँ। अब देखें, ये सारे मैंने रेडी कर लिए, और अब मैं इसको डीप फ्राई करूंगी आपके सामने।
मैं इसमें तीन डालूंगी। ये ऐसी रेसिपी है जो झटपट और जल्दी भी तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी खाने में बहुत मजे की होती है, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखें, मैं सिर्फ इसको ऐसे फ्राई करती हूँ क्योंकि आलू के हैं ये टूट सकते हैं। अब देखें, मैंने आपके सामने सिर्फ चलाया था, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये एक तरफ से तो पूरे पूरे ब्राउन हो चुके हैं, फिर मैं गोल्डन ब्राउन इसको करना है हमें, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करने ना लाइट करने। देखें अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए, ये वाला दोनों तरफ से हो गया था तो मैंने कहा ये मैं निकाल देती हूँ। और ये हो रहे हैं, जब तक ये भी हो चुका है। असल में जब हम चीजें बनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हम लोग ये सोचते हैं हमारे पास ये सामान नहीं है, हमारे पास वो सामान नहीं है, तो हम कैसे बनाएं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। बल्कि एक अच्छे शेफ की पहचान यही है कि आपके पास जो सामान है आप उससे ही नई नई चीजें बनाएं, और जो घर में मौजूद है सामान आप उसको ही काम में लाएं। अगर आजकल महंगाई इतनी है कि अगर हम हर चीज के लिए बोलें कि भाई हमें तो ये चीज चाहिए, अब इसके लिए ये सामान चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं सबको यही कहती हूँ और अपने चैनल पे भी ये बात बार बार कहती हूँ कि जो घर में सामान है उसी से ऐसी नई नई चीजें बनाएं कि आपके बच्चे शौक से भी खाएं और मांगे भी बार बार। आज की हमारी रेसिपी रेडी है और ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको हमारी मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपनी शेफ हिना जिशान को इजाजत दीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।